नमस्कार सभी पेरेंट्स को मेरा सादर नमस्ते। एक बहुत ज़रूरी सूचना कल की आप लोगों की जो मीटिंग है टीचर्स के साथ में उसके बारे में देना है। अब ध्यान दें, कल 31 अगस्त को 11 बजे से 2 बजे के बीच स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जा रही है। लेकिन इसमें हमने विशेष रूप से आग्रह किया है कि बच्चे की जो स्टूडेंट डायरी है, स्टूडेंट डायरी में डिटेल्स दिया हुआ है पहले दूसरे पेज पर। उस एक पेज 2 पेज वाला जो पन्ना है, उसमें आपको बच्चे का आपके फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और डिटेल एग्ज़ैक्ट जो सही-सही जो है जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, वो आप भर कर के भेजिए। मोबाइल नंबर उसमें पेरेंट्स के ही होना चाहिए, किसी अन्य के नहीं होना चाहिए, आपके ही सिग्नेचर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें कोई भी जानकारी ठीक नहीं रहेगी, तो कंसर्न पेरेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और आप आ रहे हैं बच्चे को लेकर के, तो आप स्वयं अपने हाथों से वो डॉक्यूमेंट टीचर्स को देने का कष्ट करें। दूसरी इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे ये शेयर करना है कि आईडी कार्ड बच्चों के आपको अगर बनाना है, तो आप आईडी कार्ड के लिए क्लास टीचर को बोल दें कि हम आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं। जो भी उसका शुल्क होगा आपको देना होगा, उसका डिटेल बच्चे का सारा हम क्लास टीचर से ले लेंगे और फ़ोटोग्राफ़र्स को बुला के, आईडी कार्ड बनाने वाले को बुला कर के, यूनिफ़ॉर्म में उसका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का लगेगा, वो डायरेक्टली हम खिंचवा देंगे ताकि अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो बच्चे के आई कार्ड में आए। ये एक सूचना थी आप लोगों को। ये भी जो समस्या थी पिछली बार, उसका हम हल करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर परीक्षा के जो चेक कर लिए गए हैं पिछली एग्ज़ामिनेशन के, उनकी कापियाँ आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की कापियाँ देख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर मार्क्स में कोई चेंजेस होता है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि जेनुइनली चेंजेस हो और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी प्रकार का काट-छाँट या लिखा-पढ़ी कुछ भी आप जब जाएँ कॉपी देखें, तो बच्चे के हाथ में पेन वग़ैरह नहीं होना चाहिए। टीचर्स भी इसका ध्यान रखते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन है, अगर टिक नहीं लगा था और लगा दिया और चेकिंग हो गई, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप ईमानदारी से उसे देखिए, उस समय अपने हाथ में पेन, पेंसिल कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से बात करें। भीड़ हो सकती है अगर ज़्यादा, तो आप थोड़ा-सा वेट करें, पेशेंस रखें, टॉलरेंस रखें और टीचर के साथ अच्छे से बिहेव करके आप देखें। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कहीं टीचर्स की गलती हो गई है, कहीं मार्क्स में कम ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको बात करके सॉल्व करें। कोई विशेष प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मेरे पास आएँगे तो मैं भी बात करूँगा और उस समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर के किसी तरह का विवाद का विषय नहीं बनने देंगे, ऐसी अपेक्षा आप सब लोगों से है। अटेंडेंस रिकॉर्ड आप ज़रूर देखें, होमवर्क, क्लास वर्क, कॉपी चेकिंग का रिकॉर्ड ज़रूर देखें, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल से लेके अभी तक 3 दिन या उससे ज़्यादा एब्सेंट रहा है और आपने एप्लीकेशन नहीं दी है या मेडिकल सर्टिफ़िकेट नहीं लगाया है या जेन्युइन रीज़न नहीं बताया, तो आप रिटर्न में एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट करें, चाहे आप देर से कर रहे हैं। ये आपके फ़ेवर में, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते हैं टाइमली, जो कि पहले करना चाहिए थी, अभी भी मान लो हम ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप देंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फिर आपके बच्चे की एब्सेंट में काउंट होगी और 80% से 75% से कम अगर हुई, तो उसके लिए फिर अगर एग्ज़ामिनेशन में बैठने से गवर्नमेंट मना करती है सीबीएसई, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी रहेगी और वैसे भी अटेंडेंस ज़्यादा होने से ही पढ़ाई ठीक से होती है और जितना ज़्यादा अटेंडेंस होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों को 100% अटेंडेंस के लिए तैयार कीजिए और भेजिए। एक और बात आपसे करना है, ब क्लास टेस्ट, हर चैप्टर का क्लास टेस्ट हमारे टीचर लेते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए आपके बच्चे की होमवर्क, क्लास वर्क कॉपी। अगर उसमें सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर्स का क्लास टेस्ट लिया गया है, तो बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, कम आए हैं, तो क्यों आए हैं? थोड़ा डिस्कशन सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में आप ज़रूर करेंगे टीचर से। और आप लोगों से स्पेशल एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका अगर कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है, तो आप रिटर्न में दे दें, प्रिंसिपल रूम में मुझे सबमिट कर दें या किसी के माध्यम से भेज दें, लेकिन डायरेक्टली मुझे भेजें अगर कोई विशेष बात है तो। आपका व्यवहार हमारे शिक्षकों के साथ कन्वेंसेबल रहेगा
और मुझे लगता है कन्विंसिंग मैनर में दोनों तरफ से बात होगी। किसी तरह का कोई विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर आपको कोई परेशानी है तो डायरेक्टली आप प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। हम आपके बच्चे के लिए है, और आपके बच्चे के जो प्रोग्रेस है वो दोनों का ही अच्छे सामंजस्य के साथ हो सकती है, इसलिए किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। एक और लास्ट में मैं आपको एक छोटी-सी खुशखबरी दे दूँ कि हमारे विद्यालय का जो भवन है उसके चारों ओर सड़क निर्माण वाला प्रोजेक्ट बहुत दिनों से अटका हुआ था। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत जल्द इस ये काम हो सकता है एमईएस के द्वारा शुरू किया जाए, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का जो रोड है, अच्छा चौड़ा रोड हमारे इसके स्कूल बिल्डिंग के आसपास और जहाँ-जहाँ आवश्यकता है वहाँ हो सकता है आने वाले इस समय में बहुत जल्दी शुरुआत हो और 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। 104 वीक का दिया है तो 1.5 से 2 साल भी उसमें लग सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा और काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, ऐसा हमें अपेक्षा है। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट हमने जो बहुत मेहनत से भेजा हुआ है हेडक्वार्टर दिल्ली में, हमें आशा है कि वो भी स्वीकार हो जाए। वो है पूरे स्कूल की बिल्डिंग को रिनोवेट करने का, जिसमें एकदम बिल्डिंग को जो है पूरा नया बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको शॉर्ट में बताना थी। करीब लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग ये वीडियो बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे, और जो आपसे रिक्वेस्ट की उस पर ज़रूर ध्यान देंगे, और शांतिपूर्वक कल की हमारी जो मीटिंग है उसका समापन होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।